उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के अधिकारी अभिषेक पांडे ने शुक्रवार को हापुड़ में कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभाओं में हापुड़, धौलाना व गढ़मुक्तेश्वर में निर्वाचन नावालियों को विशेष प्रगाढ़ और पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। वह पूरी तरह से स्वच्छ और निष्पक्ष है। जो कि व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदान होने का अधिकार है, उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो और जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसका भी नाम हो। इस सिलसिले पर बीएलओ डोर टू डोर जाकर प्रपत्र देकर और प्रपत्रों का संकलन करके सभी मतदाता एसआईआर प्रश्न पत्र दें। न्यूज रिपोर्टर रोमेश सिंह हापुड़ से। वहाँ पे उनका जो डुप्लीकेट एंट्री वो कर, तो ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है, इन प्रश्नों का समाधान इसी में। किसी का 2 जगह नाम है, उसे पता नहीं कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो भाई वो एक अच्छे और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की तरह एक जगह अपना फॉर्म जमा करेगा। दूसरी जगह पे जो त्रुटि चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी इसी पे आरोप लगाए गए थे उसका समाधान ये कि बहुत सारी जैसे उसमें दिखाया गया था कि एक नाम यहाँ है, एक मान। देखिए राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इस पूरी प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। तो किसी भी प्रकार का उनका प्रश्न है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस समस्या की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी मतदाता को नहीं पता, किसी कारणवश उसका नाम 2 जगह है, उस समस्या का समाधान इसी एसआईआर प्रक्रिया में नहीं है। मतदाता को मात्र एक जगह गणना प्रपत्र जो है वो वापस करना है, दूसरी जगह गणना प्रपत्र वापस नहीं करना है। इससे अपने आप दूसरी जगह पे नाम जो है उसका कैंसिल हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग दोनों जगह अपना नाम शामिल कराने की कुचेष्टा करते हैं और ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में बना रहे और एक से ज़्यादा गणना प्रपत्र जमा करते हैं, तो जैसा कि मैंने उन्हें बताया, उन्हें चेताया जा रहा है कि ऐसा ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इसमें 1 साल तक की कारावास हो सकती है। सर, कुछ बीएलओ के द्वारा लापरवाही की जा रही है, कॉलोनी में जा रहे हैं और किसी एक घर को टारगेट करके उसको बुला रहे हैं कि इस फॉर्म को भरवाइए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सभी लोग मतदाता जो हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और उस फॉर्म में गलतियां हो सकती हैं, तो उस पर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, बीएलओस को कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए। पहला निर्देश ये दिया गया है कि बीएलओ को डोर टू डोर जाना है फॉर्म वितरण के लिए भी और संकलन के लिए। फील्ड में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे लोगों को फॉर्म भरने में बीएलओ को मदद करना पड़ता है और ये बीएलओ की वैधानिक जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थिति में यदि वहां पे कोई सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, जहां पे एक साथ लोगों को बैठाकर उनका ओरिएंटेशन किया जा सके एसआईआर प्रक्रिया के बारे में, उन्हें जानकारी दी जा सके कि भाई ये फॉर्म कैसे भरने हैं, कोई भी सार्वजनिक जगह पे, वार्ड में वो नगर पालिका का कोई सामुदायिक भवन हो सकता है, ग्राम पंचायत में वो पंचायत भवन हो सकता है, ऐसी किसी भी जगह पर यदि बीएलओ द्वारा लोगों को बुलाकर ये प्रक्रिया समझाई जा रही तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर बीएलओ को सुनिश्चित करनी है कि किसी निजी व्यक्ति के प्रांगण में या फिर किसी विशेष विचारधारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभुत्व के क्षेत्र में ये कार्रवाई ना की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई यदि कोई बीएलओ कर रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। वैसे सर जैसे 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं और अब कुछ जगह बीएलओ एक दिखा रहे हैं, उसका देखिए ये शिकायत 1-2 क्षेत्रों से आई थी। इसमें सभी बीएलओस को निर्देशित किया गया है कि वो वापस एक भ्रमण करके क्षेत्र में डोर टू डोर जाएं और मतदाता को जो एक प्रति उपलब्ध कराई है उस पर हस्ताक्षर करके ना केवल उसे रिसीविंग दे बल्कि उसकी दूसरे फॉर्म की कॉपी भी उसे उपलब्ध कराएं। प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दलों की बैठक के माध्यम से हम ये बात बता चुके हैं। उसी बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं आज फिर से कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है इसके बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने का अधिकारी है उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो और जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसका नाम मतदाता सूची में नहीं। तो जो भी हमारे हापुड़ के, धौलाना के, गढ़मुक्तेश्वर के वो नागरिक हैं जो कि कानूनन मतदाता बनने के अधिकारी हैं, उनको किसी भी बात का भय, संशय अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निष्पक्ष है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची की शुचिता को स्थापित करना है जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। गणना प्रपत्र यदि कोई भी मतदाता हस्ताक्षर करके या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके वापस कर देता है
उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो गणना प्रपत्रों के वितरण का और संकलन का कार्य चल रहा है, इस दौरान बीएलओ को किसी भी प्रकार की पूछताछ का दस्तावेज मांगने का अधिकार कदापि नहीं है। सर वापसी मतदाता कहाँ करेंगे जब बीएलओ ने एक बार फार्म दे गए और अपनी लोकेशन देते नहीं है वो कि कहाँ मिले? देखिए, हमारे जनपद में लगभग 11 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 1 लाख मतदाताओं का फॉर्म डिजिटाइज हो गया। तो हम ये मान के चलें कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मतदाताओं के फॉर्म संकलन का कार्य किया जा चुका है। बीएलओ के लिए ये संभव भी नहीं है कि वो हर एक मतदाता को अपनी लोकेशन बताए। जिस प्रकार से वितरण के समय बीएलओ डोर टू डोर जाकर वितरण का कार्य किए थे, उसी प्रकार संकलन का कार्य भी डोर टू डोर चल रहा है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ बीएलओज जो हैं वो उस गति से काम ना कर रहे हों, लेकिन उसकी हमारे द्वारा और संबंधित विधानसभा के ईआरओ और एईआरओ द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे। आपके इस प्रश्न से मुझे एक बिंदु और याद आया। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी बीएलओज और इन बीएलओज में हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पंचायत के भी कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर्स के तौर पर हमारे लेखपाल बड़ी संख्या में लगे हैं, नलकूप विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस प्रक्रिया में पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अभी चलनी है। 4 दिसंबर तक हमें संकलन करना है, संकलन के बाद नोटिस प्रेषित की जाएंगी। तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी उनके इसी प्रकार के प्रयासों की अपेक्षा करता हूँ। सर, ये जैसे कि फॉर्म जमा कर दिया किसी ने एसआईआर को लेकर जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके मन में ये है कि कहीं ये गलत फिल ना हो जाए, उनकी वोट ना कट जाए, और यही बीएलओ को उनकी हेल्प भी करनी है, मगर ये हेल्प नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस स्तर पर मतदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सूचना का सत्यापन नहीं किया जाता। 4 दिसंबर तक मतदाता को केवल अपना फॉर्म हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस लौटाना है। यदि मतदाता के पास विवरण उपलब्ध है तो मतदाता अपना विवरण स्वयं अंकित कर देगा। यदि मतदाता को विवरण अंकित करने में कुछ समस्या हो रही है तो बीएलओ की मदद से विवरण अंकित कर देगा। लेकिन मान लीजिए किसी परिस्थिति में मतदाता स्वयं भी और बीएलओ की मदद से भी अपना विवरण अंकित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे मात्र अपना हस्ताक्षर करके फॉर्म बीएलओ को वापस कर देना है। जिस भी मतदाता ने अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को हस्ताक्षर वापस कर दिया, उस मतदाता का नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। अंतरिम मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा यह अधिकार, पूछताछ का अधिकार, मात्र ईआरओ और एईआरओ को दिया गया है। मान लीजिए आज के दिन में किसी के पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, उन्हें वो दस्तावेज चुनाव आयोग को देने दीजिए। 4 दिसंबर के बाद जब ईआरओ और एईआरओ द्वारा समस्त संकलित गणना प्रपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के स्तर से नोटिस जारी होगी जिसका जवाब मतदाता को देना है। इसलिए मेरा सभी सजग मतदाताओं से यह निवेदन है कि यदि 4 दिसंबर तक आप इंतजार करते रहते हैं, आप अपना फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो अंतरिम मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप किसी दस्तावेज विशेष को लेकर चिंतित हैं तो 4 दिसंबर के बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के नोटिस आने पर आप उसकी खोज करके उपलब्ध कराइए। सर, एसआईआर के बारे में अभी सभी मतदाताओं को पता नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनके वहम को खत्म करने के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि इसको करना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई मतदाता अपना फॉर्म जो है बीएलओ को जमा कर दे रहा है, उसके बाद उसको कैसे पता चलेगा कि उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में है कि नहीं। देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता को गणना प्रपत्र की एक कॉपी रिसीविंग के तौर पर देने का प्रावधान बनाया है और नियम बहुत स्पष्ट है कि गणना प्रपत्र जो भी व्यक्ति वापस कर रहा है उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में हर हाल में शामिल किया जाएगा। फोन का मैसेज नहीं आया? नहीं, इसमें अभी फोन रिसीविंग है, कोई व्यवस्था नहीं है। रिसीविंग की सर, यदि बीएलओ रिसीविंग नहीं देते हैं तो उसकी शिकायत कहाँ करें?
देखिए, इसके लिए आप संबंधित विधानसभा के जो ERO हैं, AERO हैं, BLO के ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। आप सीधे हमारे कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय आपको पता है जनपद में स्थापित है, उसके नंबर्स की भी जानकारी प्रेषित की गई है। मैं फिर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर्स को भी सर्कुलेट करा दे रहा हूँ, आप उस पर भी शिकायत करें। सर जैसे शिकायत बहुत प्रक्रिया आती है जिन्हें फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वे क्या करेंगे? देखिए, गणना प्रपत्रों का वितरण जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है, इस जनपद में लगभग 99.99% हो गया है। एक दो जगह से शिकायतें आई थी कि BLO ने अपने पास जो है वो फॉर्म रखा हुआ है, उसका भी सत्यापन कराया गया, परंतु वो शिकायत सत्य नहीं पाई गई। आज फिर से एक जगह का शास्त्री नगर का अखबार में छपा हुआ है, तो तत्काल हमारे जो ERO हैं वो स्वयं वहाँ पे मौके पे जाकर मतदाता से डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही है। फिर भी अगर कहीं पर ये सूचना पाई जाती है कि BLO द्वारा फॉर्म वितरित नहीं किया गया है, तो आप तत्काल सीधे मुझे बताएं, आप विधानसभा के जो ERO है उनको बताएं, हर मतदाता तक हम ये फॉर्म पहुँचाएंगे।